बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सिखाऊंगा कि ये बोर्ड आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड है या ख़त्म है, ख़राब हुआ है। तो इसके बटन आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके स्क्रू लगे हुए हैं और ये स्क्रू अब पेचकस के ज़रिए मैं खोलूँगा। तो यहाँ पर आप देखें, मैं खोलूँगा और ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि इसके मैंने खोल लिए तो अंदर कनेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। आप कनेक्शन को, जो आपके मेन वायर हैं, आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताऊँगा कि आप कैसे अपनी मेन वायर को जो है ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको नीचे वाले पॉइंटों पे जो तार नज़र आ रही है, ये सब साक्टों में और स्विच जो है इनमें नीचे वाले पॉइंटों में सब में कंबाइंड है। पहले जिसने बनाए हैं तो ये सब कंबाइंड रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि आप अपनी मेन जो आपकी फेज़ वायर है वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब साक्टों वाली और स्विच वाले नीचे वाले पॉइंट में ये सब एक ही वायर डाली हुई, सबको कंबाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक ही वायर जो बाहर से आई हुई है, तो ये आपकी मेन वायर है। तो इसको पकड़ के आप यहाँ पर देखें, ये आपकी मेन वायर आई है। यहाँ पर ये मेन वायर, आपकी जो फेज़ वायर है वो यहाँ पर यहाँ मिल गई है। मेन वायर जो होती है वो साक्टों की नीचे वाली पॉइंट में लगी होती है। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें यहाँ से फिर एक मेन वायर गई है ऊपर वाली साक्टों में, और यहाँ से आके यहाँ पर, यहाँ से फिर एक तार ऊपर गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन तार आई हुई है, सब में कंबाइंड हुई है। ऊपर वाली सेक्टर में फिर यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, और यहाँ ऊपर वाली सेक्टर के ऊपर वाले पॉइंट में भी आपको एक तार नज़र आ रही होगी। तो ये मेन तार है आपकी, जो नीचे वाले पॉइंट में से एक तार आई है वो आपकी मेन तार है। तो यहाँ पर देखिए, सेक्टरों के नीचे वाले पॉइंट से और ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को आप किस तरह ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर सेक्टरों के ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ से हम जाएंगे कि न्यूट्रल वायर यहाँ पर ऊपर वाली जो सेक्टर हैं उनमें कंबाइंड हुई है। तो उस सॉकेट से फिर इस सॉकेट को कनेक्शन आए, और यहाँ पर देखिए कि इस सॉकेट में दो वायरें लगी हुई हैं। तो ये पे टैप हुई हैं, या टैप वाली जो है ये आपकी मेन जो न्यूट्रल है वो आपकी यहाँ पर ट्रेस हो गई है। ये आपकी मेन न्यूट्रल है। तो यहाँ पर बोर्ड मैंने खोल लिया है, अभी नीचे ज़मीन पे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड मुकम्मल ख़त्म हुआ है। तो ये आप अब देख सकते हैं कि कंबाइंड तारें नीचे जो है ये फेज़ है, और बाकी तारें जो हैं वो आपकी न्यूट्रल है। तो ये सॉकेट आप देख सकते हैं, ये सॉकेट बिल्कुल ख़त्म थे। अब मैं नया करूँगा, नए कनेक्शन भी मैं आपको बताऊँगा कि नए कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर अब ये बोर्ड को मैं साफ़ करूँगा। ये बोर्ड मैंने जो था वो साफ़ कर दिया, अभी सॉकेट भी मैंने लगा लिए। तो यहाँ पर सॉकेट आप देख सकते हैं कि एक इस कोने पे लगे, एक इस कोने पे लगे। पहले जो दोनों इकट्ठे लगी हुई थी, तो यहाँ पर इसका जो मसला था, दो चीज़ें चार्जर वगैरह एक साथ नहीं लग सकते थे। तो अब यहाँ पर इसमें गैप आ गया है, दो सॉकेट ऊपर, दो नीचे, और दरमियान में 3 स्विच मैंने लगा लिए हैं। अभी मैं इसके कनेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरमियान वाले फ़ैन का है, और ये एक जो है सॉकेटों के साथ है, और जो तीसरा स्विच है वो बल्ब का होगा। कमरे में 2 बल्ब है, दोनों एक स्विच पे करने हैं। तो दोनों को मैं कंबाइन करके इस एक ही स्विच पे करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने न्यूट्रल कनेक्शन किया, जो न्यूट्रल जो जिसको ठंडा तार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल की जो मैंने कनेक्शन थे वो मैंने कर दिए। सॉकेटों के ऊपर वाले पॉइंट में सबको मैंने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर मैंने फेस के भी इसके कनेक्शन कर दिए। तो नीचे सॉकेटों के नीचे वाले पॉइंट में सब में मैंने इस तरह कनेक्शन कंबाइन करके न्यूट्रल कनेक्शन फेस कनेक्शन मैंने बना दिए है। तो अब यहाँ पर देखिए, सॉकेटों में जो है न्यूट्रल और फेस दोनों के कनेक्शन हो गए हैं। और यहाँ जो एक तार जो आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में मैं लगाऊंगा, जो फेस सॉकेटों को जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनका एक तार है, यह मैंने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दी। अभी तीनों स्विच को आप देख सकते हैं कि तीनों स्विच को मैंने नीचे एक तार कंबाइन डाली है, और यहाँ पर 2 रह गए हैं स्विच। तो नीचे कंबाइन में इसमें मैं मेन फेज़ दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने न्यूट्रल जो थे मेन थी, जिस पे ऊपर टेप लगी हुई थी, आपको मैंने बताई, वो वहाँ पर मैंने
कंबाइन लगा दिए। तो यहाँ पर बाकी कंबाइंड हुए सॉकेट ये फेस है। अब इस फेस को अब यहाँ पर फेज़ आई हुई, तो इस फेस को मैं नीचे वाले सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में दूंगा, यहाँ दरमियान में यहाँ पर मैं दूंगा। तो ये फेस स्विच में आएगा और न्यूट्रल जो है वो आपका सॉकेटों में चला गया है। तो यहाँ पर देखें फेस वायर जो होते हैं मेन यहाँ पर आ गई है और न्यूट्रल वाली सॉकेटों की ऊपर वाली पॉइंट में चली गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो और कोई समझ आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, अब जो दो बल्ब थे कमरे के हैं तो वो दोनों मैंने कंबाइंड इस तरीके से कंबाइंड कर दिए, दोनों की तारें मैंने जोड़ दी। अब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसको मैं, और ये फेस जो है ये पंखे की है, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने निशान लगाए हुए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन का कनेक्शन भी कर दिया ऊपर उस साइड से लाइट वाले, और यहाँ पर मैंने जो सॉकेटों को स्विच लगाए उसका मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर आप देखें ये सॉकेटों का हो गया है ये बटन, और ये जो है ये फ़ैन का हो गया, ये बल्ब का हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।